आजकल जो मॉडर्न गुरु हैं वो उसको डिफरेंस दिखाने की कोशिश करते हैं, जबकि मुझे लगता है जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था एक ही बात है, उसमें कोई फर्क नहीं है। जहाँ पर वेदों में ऐसे मंत्र हैं कि यदि किसी ब्राह्मण के पुत्र शूद्रवत व्यवहार करें तो उन्हें शूद्र माना जाए, और यदि किसी शूद्र के पुत्र ब्राह्मणवत व्यवहार करें तो उन्हें ब्राह्मण माना जाए, और इसके ढेर सारे उदाहरण भी हैं। तो मैं इसमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को कोट करना चाहूँगा। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर यानी जो भीमराव अम्बेडकर जी थे, उनका ही मानना था कि वेदों में जो जाति व्यवस्था है वो नहीं है, वेदों में कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था है। ये वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में भी आप डिफरेंस देखते हैं कि? मुझे लगता है कि डिफरेंस नहीं है। लोग आजकल जो मॉडर्न गुरु हैं वो उसको डिफरेंस दिखाने की कोशिश करते हैं, जबकि मुझे लगता है जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था एक ही बात है, उसमें कोई फर्क नहीं है। मतलब वो ओरिजिन ही है, वर्ण व्यवस्था ना होती तो जाति व्यवस्था की वो उसी का पर्यायवाची ही है। जो वर्ण व्यवस्था है उसको जाति व्यवस्था में मुझे कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि जब अगर आप वर्ण संकर की बात कर रहे हो, अब आप कह रहे हो कि वर्ण मतलब होता है कि जो कर्म के हिसाब से वर्ण डिसाइड होता है, जैसा कि लोग क्लेम करते हैं गीता में। हाँ, इसमें क्लेम करते हैं ना कि कर्म आधारित है, जन्म आधारित नहीं है। हाँ, जन्म आधारित नहीं। कहते हैं कि वर्ण जो है वो कर्म आधारित है, जन्म आधारित नहीं है। जो जाति है वो जन्म आधारित है। इस तरह से जाति और वर्ण को अलग कर लेते हैं। तो वैसे लोगों से पूछता हूँ फिर वर्ण संकर क्या होता है? जो गीता में जो वर्ण संकर की बात की गई है, अगर जाति कर्म आधारित है तो फिर वर्ण संकर का क्या मतलब है? वर्ण संकर मतलब जो अगर कर्म से देखेंगे तो जो दोनों काम कर रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं। जो गीता है, गीता में स्पष्ट है। जो अर्जुन सवाल करता है अध्याय 1 में 40 से लेके 44 या 45 श्लोक तक की जो बातचीत है, उस बातचीत में बिल्कुल स्पष्ट है। जो अर्जुन की चिंता है कि भाई ये जो युद्ध होगा इसमें इतने लोग मरेंगे, और ये जो स्त्रियां हैं वो फिर वर्ण संकर को जन्म देंगी क्योंकि वो दूषित हो जाएंगी, और फिर वो वर्ण संकर को जन्म देंगे। और जो वर्ण संकर है वो पिंडदान या श्राद्ध नहीं कर सकता है, तर्पण नहीं कर सकता है, और जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे जो पितर हैं वो नरक में जाएंगे, और जो कुल है हमारा वो भी पूरा नष्ट हो जाएगा। तो ये चिंता है अर्जुन की। तो जब वहाँ वर्ण संकर का शब्द अर्थ इतना स्पष्ट है इसका रेफरेंस, तो गीता के प्रथम अध्याय का 40 से 45 के बीच का बता रहे थे। गीता से ही मोहित ये भी बताया जाता है, जो चातुर्वर्ण्यम वाला श्लोक है, हाँ, उससे बताते हैं कि कर्म पर आधारित है और जन्म पर आधारित नहीं है। और जाति व्यवस्था का जो विरोध आज भी होता है, मान लीजिए कोई समाज करता भी है, जैसे आर्य समाज करता है, या और भी लोग जो जाति के खिलाफ, वो यही बोलते हैं कि जाति जन्मना, जाति जो जन्म से आ रही है उसको समाप्त करना है। क्योंकि वेदों में भी बहुत ढेर सारे व्यवसाय दिखते हैं जो छोटे छोटे व्यवसाय हैं, और फिर वो क्या होता है कि पैतृक व्यवसाय के कारण भी जाति बहुत आगे बढ़ जाती है कि तुम लोहार हो, तुम्हारा बेटा लोहार। तो फिर ये दो तरह की चीजें दिखती हैं, फिर लोग वर्ण को किनारे कर देते हैं। अभी वर्ण संकर की बात की है अर्पित जी ने, इस पर आपका क्या टेक? पहले जो पुनर्जन्म की बात चल रही थी उस पर हम दोबारा आएंगे। पहले मैं इस पर कुछ बातें रखना चाहूँगा, और अर्पित जी से मैं इस पर डायरेक्ट भी बात करना चाहूँगा कि आपने एक बात तो ये रखी कि जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था एक दूसरे का पर्यायवाची ही है, जबकि वर्ण संकर पर भी आऊँगा। जबकि मैं आपको एकेडमिक रेफरेंस भी बता सकता हूँ कि एकेडमिक्स में क्या मान्यता है, और डायरेक्ट वेदों से भी रेफरेंस बता सकता हूँ, जहाँ पर वेदों में ऐसे मंत्र हैं कि यदि किसी ब्राह्मण के पुत्र शूद्रवत व्यवहार करें तो उन्हें शूद्र माना जाए, और यदि किसी शूद्र के पुत्र ब्राह्मणवत व्यवहार करें तो उन्हें ब्राह्मण माना जाए। और इसके ढेर सारे उदाहरण भी हैं, जैसे आपस्तंभ धर्मसूत्र में है, आश्वालायन ग्रह सूत्र में है, मनुस्मृति के 10वें अध्याय का 65वां या शायद 64वां श्लोक है, जिसमें बताया गया है कि यदि शूद्र ब्राह्मण जैसा व्यवहार करे। अच्छा, इसमें जो रेफरेंसेस हैं जैसे बोल दे रहे हैं, हाँ, तो आप लोग प्रोवाइड दोनों लोग कर दीजिएगा, अगर हमें स्क्रीन पे लगाना होगा तो हम लगा देंगे। हाँ, इसके अलावा क्योंकि मैं कुछ इंटरप्रिटेशन दे रहा हूँ, अर्पित जी कुछ इंटरप्रिटेशन देंगे, तो इसमें डाउट ही क्लियर हो जाए। जैसा कि आपने कहा कि मॉडर्न जो बाबा लोग हैं वो आजकल बहुत बार ऐसी बातें करते हैं, तो मैं इसमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को कोट करना चाहूँगा। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर यानी जो भीमराव अम्बेडकर जी थे, उनका ही मानना था कि वेदों में जो जाति व्यवस्था है वो नहीं है, वेदों में कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था है, बाद में पॉल्यूशन होकर के ये जाति व्यवस्था आई है। तो यदि आप ये प्रपोजिशन रखते हैं तो न केवल आप डायरेक्ट वेदों के रेफरेंस को चैलेंज कर रहे हैं, बल्कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के भी प्रपोजिशन को चैलेंज कर रहे हैं। जितने भी एकेडमिशियन हुए हैं, चाहे वो डॉक्टर अम्बेडकर हों, चाहे वो जैसे आपने आर्य समाज की बात की तो महर्षि दयानंद सरस्वती हो, चाहे वेस्टर्न स्कॉलर्स हों, सारे इस चीज़ पर एक मत हैं कि वैदिक ट्रेडिशन में वर्ण व्यवस्था थी। इसमें एक और रेफरेंस दिखाना चाहूँगा, जैसे हम कहते हैं कि शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था। जो कर्म से जो शूद्र हैं, क्या उनके लिए वेदवाणी नहीं है?
जो कर्म से शूद्र हैं उनके लिए भी वेदवाणी का एक अधिकार है। इसके लिए हमारे पास यजुर्वेद के 26वें अध्याय का दूसरा मंत्र है, यथेमा वाचम कल्याणी मां वदनी जनेभ्य ब्रह्म राजनाभ्याम शूद्राय चारणाय च स्वाय। इस मंत्र का अर्थ क्या है? यथेमा वाचम कल्याणी मां वदनी, मतलब ये जो कल्याणी वाणी है इसका अधिकार किन किन को है? ब्रह्म राजनाभ्याम शूद्राय चारणाय च स्वाय। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और स्वाय अर्थात उन सबकी जो घर की स्त्रियां हैं, इन सबको कलेक्टिव फॉर्म में वेदवाणी का अधिकार है। अब ये प्रश्न आएगा कि आपने सिद्धांत तो दे दिया कि वर्ण व्यवस्था जो है वो कर्म के आधार पर थी, डॉक्टर अंबेडकर भी ऐसा मानते थे, कोई उदाहरण दिखाइए कि जो ब्राह्मण से शूद्र बने हो, शूद्र से ब्राह्मण बने हो या क्षत्रिय बने हो। तो एक उदाहरण तो सर्वत्र फैला हुआ है कि जो विश्वामित्र जी जो थे, जो ऋषि बने, जो ब्राह्मण बने, वो क्षत्रिय कुल से थे। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा उदाहरण देता हूँ जो शूद्र से ब्राह्मण बने। जैसे मतंग ऋषि का उदाहरण आता है, वो चांडाल के पुत्र थे और उन्हें ऋषि और ब्राह्मण काउंट किया जाता है। ऐसे ही ऋग्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ। इसके बारे में आपने जरूर सुना होगा। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ को लिखने वाले जो ऐतरेय महिदास थे, महर्षि ऐतरेय, जो जिनका ग्रंथ का नाम ही ब्राह्मण है और सारे ब्राह्मण उन्हें ब्राह्मण ही मानते हैं, वो खुद एक दासी पुत्र थे। जबकि जो ऐलूष नाम से भी एक ऋषि का वर्णन आता है, वे भी शूद्र पुत्र कहे जाते हैं और बाद में उन्हें ऋषि की तरह काउंट किया जाता है। तो मेरा ये कहना है कि जाति व्यवस्था का विरोध होना चाहिए, छुआछूत का विरोध होना चाहिए, लेकिन पूरी बात बताई जानी चाहिए। आज हमारे देश में ज़्यादातर जो लोग डॉक्टर अंबेडकर को फॉलो करते हैं, जो जय भीम के नारे लगाते हैं, वो खुद ही डॉक्टर अंबेडकर की बात को काट रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर यदि कह रहे हैं कि जाति व्यवस्था वेदों से नहीं ओरिजिनेट हुई है, वेदों में वर्ण व्यवस्था है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात कि डॉक्टर BR अंबेडकर ने ये बात कोट करते हुए स्वामी दयानंद का भी नाम लिया है कि स्वामी दयानंद ने जो वर्ण की व्याख्या दी है, इससे मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि न तो इससे सामाजिक रूप से मुझे कोई समस्या है और ये बात वेदों में है, इससे भी मुझे कोई समस्या नहीं है। तो ये एक तरफा बात क्यों होती है? जो पूरा सत्य है वो क्यों नहीं बताया जाता? इवन इसके ऊपर हमारे पास एकेडमिक्स में भी आर्टिकल हैं, जो प्रॉपर जो थियोलॉजी के जो जर्नल्स होते हैं, जो फिलॉसफी के जर्नल्स होते हैं, वहाँ पे बात रेफरेंस के साथ में रखी गई है कि वेदों में जाति व्यवस्था नहीं है, वेदों में वर्ण व्यवस्था है जो कि कर्म के आधार पर है। और इसमें फिर ये जो वर्ण संकर का, ये जो वर्ण संकर जो है बेसिकली जो मनुस्मृति के अनुसार जो विवाह होते थे, उनमें ऐसा नियम था कि आप अपने जाति के आधार पर नहीं, अपने वर्ण के अनुकूल विवाह करें। यानी यदि आपकी ब्राह्मण बुद्धि है तो आप ब्राह्मण बुद्धि के ही व्यक्ति के साथ विवाह करें। सजेशन है, प्रिकॉशन है, रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन उसमें भी जो कर्म के आधार पर था। जैसे क्षत्रिय आप हैं तो आप क्षत्रिय प्रवृत्ति के व्यक्ति के साथ विवाह करें, क्योंकि समान विचारधारा होगी और एक से गुणकर्म स्वभाव होंगे तो उनका विवाह अच्छा चलेगा। इसके ऊपर भी मैं आपको बहुत सारे साइकोलॉजिकल रेफरेंसेस दे सकता हूँ कि ये बात सही है। तो जो वर्ण शंकर होते थे उनका अर्थ ये था कि कर्म के आधार पर जिनके माता पिता का वर्ण अलग अलग होता था, उनसे उत्पन्न संतान को वर्ण शंकर कहा जाता था। लेकिन उन्हें हेय दृष्टि से देखना, ये हमें बहुत लिटरल टाइम में मिलता है, जो कि डेफिनेटली गलत है। ये हमें महाभारत में थोड़े अंश मिल जाते हैं। अच्छा, महाभारत में बहुत जगह पर जाति व्यवस्था का खंडन है, वेद व्यास जी के द्वारा है, भीष्म पितामह के बाद मल्टीपल रेफरेंसेस है जाति व्यवस्था के खंडन के। तो इससे हमें यह भी पता चलता है कि अगर महाभारत में जाति व्यवस्था का खंडन है, यानी उस समय जाति व्यवस्था जैसी कोई चीज़ धीरे धीरे पनप रही थी, तभी खंडन है। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि अंग्रेज आए और अंग्रेज ने कास्ट सिस्टम बना दिया और ब्रिटिशर्स ने कास्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया, ऐसा नहीं है। कास्ट सिस्टम भी हमारी ही धरती के जो पाखंडी लोग थे उनकी देन थी। यहाँ तक कि महाभारत में तो बलि प्रथा का भी विरोध है कि जो लोग वेदों का गलत अर्थ करके बलि करते हैं उन्हें वो नरकगामी है। यानी महाभारत के अंदर बलि प्रथा का समर्थन करने वाले लोग भी मौजूद थे। मैं तो आर्कियोलॉजिकल रेफरेंस में खुद दिखा दूंगा कि जहाँ पे आपको एक हवन कुंड मिलेगा जिसमें आपको हड्डियाँ मिलेगी अंदर, और उसकी डेटिंग जा रही है BCE में। तो ऐसे लोग इसी धरती पर थे, लेकिन उन्हें रिजेक्ट करने वाले लोग भी इसी धरती पर थे। ये पूर्ण सत्य बताना चाहिए।